आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है शाम नामा। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में भेड़ों और बकरियों की मुफ्त एंटी न्यूट्रिएंट अद्वियात की तकसीम का अमल जल्द आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने जुमा के रोज़ गजवेल हल्के के हुदूद में वाक़े वर्गल गाँव में मुफ्त एंटी न्यूट्रिएंट अद्वियात की तकसीम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एंटी न्यूट्रिएंट दवाई रियासत के तमाम अजला में इस माह की 6 से 13 तारीख तक तकसीम की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात की खुशी और पुरसुकून ज़िंदगी ही चीफ मिनिस्टर का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेशा वाराना तबक़ात को फ़रोग़ देने के लिए कई प्रोग्राम नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि बकरियों और भेड़ों की तकसीम की दूसरी किस्त के लिए 6,000 करोड़ रुपये जारी किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भेड़ों और बकरियों की मुफ्त तकसीम के लिए 11,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और वज़ीर आला के इस इक़दाम से गोल्ला कुरमा तबक़ा काफ़ी खुश है। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने इलाक़े बंजारा हिल्स में वाक़ वुज़रा की रिहाइश गाह पर तेलंगाना में मूंगफली के रकबे, मेयार और पैदावार में इजाफे पर तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ ज़राअत यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख़याल किया है। इस मौके पर ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, ज़राअत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स डॉक्टर प्रवीण राव और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साइंसदानों ने शिरकत की। इस मौके पर सिंगी रेड्डी ने कहा कि मूंगफली के मेयार और पैदावार में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट की मांग के मुताबिक ही प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ लाहे अमल तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु समिति, महकमा ज़राअत और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर मनसूबाबंद तरीके से इस अमल को पूरा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने मुश्तरका तौर पर 9 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से मूंगफली की तहक़ीक़ के लिए एक खुसूसी स्कीम तैयार की है। To build this value chain. So that's I could say that kind of the rationale in the background with which we want to go forward. And if you look at what's the situation at the not only at the country level and at the global level, and this is we have this new high oleic varieties. Peanut itself is very nutritious, right? I mean, with high protein, several micronutrients like minerals and nutrients. When last year on the World Food Day, the Prime Minister Shri Narendra Modi has dedicated. भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 कौमी शाहराहों को जोड़ने वाली वांगलापल्ली में व्हीकल अंडरपास तामीर करने के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के सेक्रेटरी गिरिधर आर्मन से अपील की है। इस सिलसिले में उन्होंने आज नई दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के सेक्रेटरी गिरिधर आर्मन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गिरिधर को वाकिफ कराया कि नेशनल हाईवे नंबर 163 और नेशनल हाईवे नंबर 65 वांगपल्ली से गुजरते हैं। NHAI ने इस इलाके को एक जंक्शन के तौर पर तैयार करने का मंसूबा भी तैयार किया है, लेकिन मुकामी लोग एक अरसे से यहाँ एक अंडरपास पुल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में एक अंडरपास पुल की तामीर से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि कई हादसा से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने चौटपल टेकमंड के करीब VUP की तामीर की भी अपील की, जिस पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए चेयरमैन गिरिधर ने हुक्काम को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। रियासत भर में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकारीब निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी सारी ज़िंदगी तश्कील तेलंगाना की जिद्दोजहद के लिए वक्फ कर दी थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तेलंगाना की तश्कील के लिए पुरउम्मीद थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। करा
रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में आज रोनुमा भयानक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। फौरी तौर पर मिली इतलात के मुताबिक पलकल मंडल चावकुटूर के पास ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई है। इन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। मरने वालों की शिनाख्त अंबादास पद्मा और 6 साला विवेक की हैसियत से कर ली गई है, जबकि 2 दीगर उनके रिश्तेदार बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि वो तमाम हॉस्पिटल से वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। तेलंगाना स्टूडेंट यूनिट के 5वें सालगिरह के मौके पर OU आर्ट्स कॉलेज में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। खून के अतिया कैंप में चेरेकू सुधाकर और कांग्रेस लीडर फेरोज खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। दिरियासना प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर TSU के तुलबा ने प्रोफेसर की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। जोहार प्रोफेसर जयशंकर सर। जोहार जोहार नायकत्व आजकल कर रहे जल्दी आजकल कर తెలంగాణ మన వీరులకు ఆగస్టు 6 ఇదే ఆర్ట్స్ కాలేజీ సాక్షిగా ఏర్పడినటువంటి TSU ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు అనేక విద్యారంగ సమస్యల మీద, నిరుద్యోగ సమస్య మీద, ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి అనేక సామాజిక ఉద్యమాలలో TSU నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ ఉంది. తెలంగాణ వస్తే నీళ్ళు వస్తాయి, నిధులు వస్తాయి, నియామకాలు జరుగుతాయని చెప్పేసి ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనందరం కూడా అనుకున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు ఉద్యోగాల కల్పనలో కావచ్చు, విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. కాబట్టి ఇవాళ మేము 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తేనే సమగ్ర అభివృద్ధి జరుగుతాయని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ఆశయ సలహా మేరకు, అదేవిధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చిన్న రాష్ట్రాలతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని చెప్పేసి ఏదైతే మహనీయులు గలనటువంటి ఆలోచన విధానం మేరకు మేము భవిష్యత్తులో కూడా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు సామాజిక ఉద్యమాలలో కూడా మా వంతు పాత్ర ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल को शी शटल बस को स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर साइबराबाद VC सजनान ने बस को झंडी दिखाकर खिदमत का आगाज़ किया। इस मौके पर VC सजनान ने कहा कि तकरीबन 2.5 लाख खवातीन साइबराबाद IT कॉरिडोर में काम कर रही हैं और उनकी हिफाजत हम सब के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि SC और साइबराबाद पुलिस खवातीन की हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइबराबाद में खवातीन के खिलाफ जराइम में नुमायां कमी आई है। शी शटल वीमेन सेफ्टी के हवाले से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर में से एक है और तमाम खवातीन खिदमात को बहुत मौसर तरीके से सहूलत का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट का शुक्रिया अदा किया है। उनके घर तक पहुंचा उन्होंने कहा कि खवातीन को उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इस मौके पर C अनुसुया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अहदेदार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये गेम्स वालों మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఒక సీ షటిల్ బస్ని స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఆ బస్ని ఈరోజు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి గోపి గారికి, ప్రియా గారికి, रिटायर्ड IPS अफसर RS प्रवीण कुमार ने कहा कि GHMC और कॉन्ट्रैक्टर की इस मामले में लापरवाही के नतीजे में ही 2 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई और ऐसे
में महलूकीन के अफराद ख़ानदान की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिटायर्ड IPS अफसर RS प्रवीण कुमार ने GHMC वर्कर अंतैया की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को एक्स ग्रेशिया मकान और GHMC में मुलाजमत फराहम करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है। रिटायर्ड IPS अफसर RS प्रवीण कुमार ने 2 रोज़ कबल साहब नगर के मेन होल में म्यूनसिपल वर्कर की मौत के मुकाम का मुआयना किया। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसील बताई। మాన్యువల్ చెక్ చేసే బాధ్యత వాళ్ళకి అప్పచెప్పినాం. ప్రతి మాన్యువల్ని మూత తెరిచి రెండో మాన్యువల్ని కూడా మూత తెరిచి అక్కడ నిచ్చెన అడ్డం పెట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి రాడింగ్ చేసుకుంటా ఈ రాడింగ్ చేసిన మధ్యలో ఎక్కడన్నా మనకు అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే తట్టుకుంటుందా లేదా అని చెక్ చేసినాక దానికి టిక్ పెట్టి మాన్యువల్ నెంబర్ 1 క్లియర్ అని చెప్పి రెండో మాన్యువల్ పోవాలి. ఈ విధంగా 255 మాన్యువల్స్ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి టిక్ పెట్టినాకనే దాన్ని ఇలా ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది. అది కాకుండా ఆల్రెడీ కొట్టుకపోయి ఉంటే పశ్చిమంల చెరువులో 3 బోట్లతోటి అణువు గాలిస్తూ ఉన్నాం. ఆ బోట్లతోటి గాలించుకుంటా కొన్ని ఒడ్డు ప్రాంతంలో బోట్లు పోలేకపోతున్నాయి కాబట్టి ఒక నడుచుకుంటా ఒక టీంని కూడా అందరినీ కూడా వాళ్ళని చెక్ చేపిస్తున్నాం. అలాగే ఆ చెరువు పక్కకు ఇంకో చిన్న చెరువు లాంటిది ఉంది. ఆ చిన్న చెరువులో మొత్తం తుంగ మరియు గుర్రపు డెక్క ఉండి మనిషి పోయే పరిస్థితి లేదు. మరి గుర్రపు డెక్క మన బోటు साबिक़ रुकन असम्बली व BC कायद R कृष्णया ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की जानिब से सरकारी महकमा जात में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा करने के सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ता वनपर्ती तक बस यात्रा को R कृष्णया ने झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि तलबा ने इस मुतालबे को लेकर भरोसा यात्रा का आगाज किया है। జై తెలంగాణ, జోహార్ విద్యార్థి అమర వీరులకు, జోహార్ విద్యార్థి అమర వీరులకు. शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।